नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। अपने जिले की खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट में अपना जिला जरूर बताएं। एसआईआर के नियमों में बदलाव के बाद नेपाल से विवाह कर भारत आई कई बहुएं परेशानी में फंस गई हैं। नए दस्तावेजी नियम पूरे न होने से मतदाता सूची में नाम जुड़वाना मुश्किल हो गया है। इससे आने वाले चुनावों में इनके वोट देने से वंचित रहने की आशंका है। सरकार ने किसानों को राहत देते हुए एक मुश्त समझौता योजना की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। इस फैसले से बकाया अण और विवादों के निपटारे में तेजी आएगी। योजना का लाभ लेकर किसान आर्थिक दबाव कम कर सकेंगे और लंबित मामलों का समाधान समय पर कर पाएंगे आसानी से। गणतंत्र दिवस के अवसर पर शिक्षा का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए देश भर में शिक्षा रथ अभियान चलाया गया। इस दौरान 1.48 करोड़ बच्चों ने एक साथ तिरंगे को सलामी दी। अभियान का उद्देश्य शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना मजबूत करना रहा था। कर्ज लेने के मामले में देश का एक राज्य शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश की स्थिति में लगातार सुधार देखा जा रहा है। हालिया आंकड़ों के अनुसार यूपी पर कर्ज का बोझ पहले से कम हुआ है। वहीं सबसे ज्यादा उधारी वाले राज्य को लेकर आर्थिक विशेषज्ञों ने चिंता जताई है और संतुलन की जरूरत बताई है। चित्रकूट हत्याकांड के बाद कैबिनेट मंत्री नंदी पीड़ित आयुष के घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। मंत्री ने कहा कि मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत कठोर कदम उठाए जाएंगे ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। कल 27 जनवरी को मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। अगले 12 घंटे में 13 राज्यों में बारिश और तेज तूफान की चेतावनी जारी की गई है। कई इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। आईएमडी ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। गर्लफ्रेंड की मोहब्बत में एक इंजीनियर पति ने अपनी पत्नी से किनारा कर लिया। आरोप है कि उसने पत्नी से दूरी बनाते हुए मोबाइल नंबर तक ब्लॉक कर दिया। मामला सामने आने के बाद परिवार में तनाव बढ़ गया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और पीड़िता के बयान दर्ज किए गए हैं। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि लुइस और लेयन भारत पहुंच गए हैं। दिल्ली आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान भारतीय अधिकारियों ने उनका अभिनंदन किया। दोनों मेहमानों की मौजूदगी से भारत और उनके देश के बीच संबंधों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक जिले में यूपी पुलिस एसआईटी ने बड़ा एक्शन लिया है। लंबे समय से चल रहे एक गंभीर मामले में जांच तेज करते हुए कई ठिकानों पर दबिश दी गई। दस्तावेज और अहम सबूत जुटाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पगड़ी का लुक 12 बार बदला है, लेकिन इस बार का अंदाज सबसे खास नजर आया। गणतंत्र दिवस समारोह में उनकी पगड़ी ने सबका ध्यान खींचा। रंग, डिजाइन और शैली में यह पगड़ी अलग दिखी, जिसे उनकी सांस्कृतिक पहचान और परंपरा से जोड़कर देखा जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं। 27 जनवरी को वे शहर को ओवरब्रिज और फ्लाईओवर की सौगात देंगे। इन परियोजनाओं से यातायात व्यवस्था सुगम होगी और जाम से राहत मिलेगी। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और अधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। मौसम विभाग ने 11 राज्यों में बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में तेज हवाएं चलने और तापमान गिरने की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है। कानपुर में गंगा नदी पर 235 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन पुल बनाया जाएगा। पुल की कुल लंबाई 1196 मीटर होगी। इसके निर्माण से लखनऊ जाने वाले मार्ग पर जाम की समस्या से राहत मिलेगी। परियोजना पूरी होने पर आवागमन आसान होगा और क्षेत्रीय विकास को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अलीगढ़ में साध्वी प्राची को भाषण के दौरान बीच में ही रुकना पड़ा। यूजीसी एक्ट के विरोध में मौजूद लोगों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हालात तनावपूर्ण होने पर पुलिस ने मोर्चा संभाला। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद कार्यक्रम समाप्त कराया गया। मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों में बदलाव किया गया है। अब अगस्त 2026 से पहले खरीदी गई जमीन पर ही योजना का लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे पात्र लाभार्थियों को सहायता मिलेगी। नए नियमों के तहत अपात्र लोगों पर रोक लगेगी और योजना में पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे सही जरूरतमंदों तक मदद पहुंचेगी।
होगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की तारीख तय कर दी गई है। पात्र किसानों के खातों में 2000 रुपए जल्द ट्रांसफर किए जाएंगे। सरकार ने किसानों से KYC, आधार और बैंक विवरण अपडेट रखने की अपील की है। सभी शर्तें पूरी होने पर ही किस्त का लाभ मिलेगा। प्रवीण तोगड़िया ने बयान दिया कि शंकराचार्य को यह साबित करना पड़ रहा है कि वह शंकराचार्य हैं, जो बेहद निंदनीय है। उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि धार्मिक संस्थाओं की गरिमा से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप जरूरी है। सरकार को स्पष्ट रुख अपनाकर स्थिति को जल्द सुलझाना चाहिए। कानपुर में गंगा नदी पर प्रस्तावित 235 करोड़ रुपए का 4 लेन पुल शहर के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। 1196 मीटर लंबा यह पुल लखनऊ मार्ग पर यातायात को सुचारू बनाएगा। इसके बनने से रोजाना जाम से जूझ रहे लोगों को राहत मिलेगी और व्यापार व आवागमन दोनों को फायदा पहुंचेगा। नया चक्रवाती तूफान मोन्था देश के कई हिस्सों में भारी असर डाल सकता है। मौसम विभाग ने 10 राज्यों में तेज बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में तेज हवाओं और जल भराव की आशंका है। प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है।